अब पहले हम देख लेते हैं कि पिछले जो आईपीसी के जो धारा है उसमें हमने ये पढ़े थे कि 259 में पढ़े थे कि वो जो अपराध है वो नॉन बेलेबल है, मतलब बेलेबल नहीं है, तो ये बेलेबल है, ध्यान रखना है। 260 का भी हमने नॉन बेलेबल पढ़ा था, वो भी बेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 261 इफेसिंग राइटिंग फ्रॉम सब्सटेंस bearing government stamp or removing from document a stamp used for it with intent to cause loss to government। इस आशय से कि सरकार को हानिकारित हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी जो है स्टाम्प लगा हुआ है, सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, तो सरकार को नुकसान करने उसमें जो लिखा हुआ है कोई चीज़ उसको मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि उसमें यदि कोई लेख है तो उसको मिटा के फर्जी काम करना है ना। तो ऐसा कोई फर्जी काम मिटाने का काम कर रहा है तो उसको 3 वर्ष का आरएस कारावास या तो जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और फर्स्ट क्लास सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 262 यूजिंग गवर्नमेंट स्टाम्प नोन टू हैव बीन बिफोर यूज्ड। ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है, मतलब पहले ही उपयोग हो चुका है, उसको फिर से उपयोग करना पैसा बचाने के लिए है ना। नया खरीदने से अच्छा उपयोग हुआ है उसको ऐसा मिटा उठा के सब यूज कर लो ऐसा, तो सरकार को हानि होगा ही। स्टाम्प को उसी को बार बार यूज करोगे तो फर्जी होगा और नुकसान होगा। तो ऐसे व्यक्ति को 2 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद सेक्शन 263 इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टाम्प हैज़ बीन यूज्ड। स्टाम्प के उपयोग के लिए किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह का छील कर मिटाना, मतलब पता चलने वाले जो चिन्ह हैं उसको छील कर मिटाना, जैसे ब्लेड वगैरह में रगड़ के उसको मिटाना ताकि जो भी छपा वपा है वो मिट जाए। ऐसा सरकार को हानिकारित करने नुकसान करने के लिए ऐसा करेगा, छील कर मिटाएगा, जानते हुए कि यह फर्जी है करके फिर भी अपने कब्जा में रखे क्या, उसको ऐसा फर्जी बना के बेचेगा और जानते हैं कि वो उपयोग में लाया जा चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये जो है बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, फर्स्ट क्लास सुनेगा। उसके बाद है सेक्शन 263 प्रोहिबिशन ऑफ फिक्सियस स्टाम्प्स, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। जो बनावटी स्टाम्प को चलाएगा, व्यवहार में लाएगा, विक्रय करेगा या डाक में उपयोग करेगा, बनावटी स्टाम्प मतलब फर्जी स्टाम्प को है ना, या अपने कब्जे में रखेगा जानते हुए फर्जी है करके, या फिर उसका कोई फर्जी बनाने का उपकरण या सामग्री या डाई या पट्टी अपने यहाँ रखेगा तो उसको 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा ये है कि उपरोक्त है तो संफरित कर ली जाएगी, मतलब ये सामग्री वगैरह ये सब बनाने का उस किसी के है तो संफरित मतलब उसको गवर्नमेंट सील कर देगा, कब्जा कर लेगा। तीसरा है बनावटी स्टाम्प किसको कहेंगे, इसका परिभाषा दिया है। तो कागज पर या अन्यथा अनुलिपि है या अनुकृति है या समरूपण वैसा ही कुछ बनाया गया हो तो वो बनावटी स्टाम्प है। अब सरकार क्या है, भारत या विदेश के अंतर्गत कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने विधि द्वारा प्राधिकृत, भारत में हो चाहे बाहर हो, यदि कार्यपालिका सरकार का प्रशासन चलाने के लिए विधि द्वारा उसको प्राधिकृत किया गया, अधिकार दिया गया तो वो सरकार है। ये अपराध बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है चैप्टर 13 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, बाँटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में। 264 फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेटिंग, तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग। यदि जानकर ऐसा किया जा रहा है तो उसको 1 वर्ष का कारावास, आरएस या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। ये जो है बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 265
फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेजर, खोटे बाट या माप का कपटपूर्ण पूर्वक उपयोग। जो खोटे बाट या फिर माप का कपटपूर्वक उपयोग करेगा वो 1 वर्ष का आरएस कारावास का या जुर्माना का या दोनों का भागीदार होगा। और ऐसे करने वाले को ये जो अपराध है वो बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। बाट मतलब है ना, बाट मतलब जो बाट रहते हैं एक साइड तराजू के डालते हैं वो। अब 200 सेक्शन 264 बीइंग इन पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स, खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना है ना, उपयोग नहीं कर रहा है लेकिन अपने कब्जे में ऐसा फर्जी वाले को रखा हुआ है तो कपट पूर्वक उपयोग के आशय से रखा हुआ है, बाद में यूज करूंगा ऐसा तो 1 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 267 मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर्स, खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना, खरे की तरह उपयोग करे कि आशय से ऐसा बना रहा है, मतलब जो असली है उसके तरीके से उपयोग किया जाएगा करके किसी के लिए जो भी उद्देश्य लेकर वो बना रहा है या फिर वो बेच रहा है तो 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये जो है बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है चैप्टर 14 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वेंस, डिसेंसी एंड मोरल्स, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो सेक्शन 268 कहता है पब्लिक न्यूसेंस, सेक्शन 268 शुरू होता है पब्लिक न्यूसेंस। लोक न्यूसेंस क्या है, मतलब जनता को प्रॉब्लम में डालना। तो ऐसे कार्य या लोभ, ऐसे कार्य को भी शामिल है जो कर रहा है या ऐसा लोभ भी है शामिल है जो करना चाहिए नहीं कर रहा है, जिससे आसपास के जनसाधारण को या उसके संपत्ति को क्षति होगा या उसके संकट पैदा होगा या क्षोभ होगा या होने की संभावना होगा, ये सब तब ये लोक न्यूसेंस कहलाएगा। तो दूसरा ये है कि कुछ सुविधा या भलाई के आधार पर माफ़ी योग्य नहीं, मतलब छोटा मोटा अच्छा काम कर रहा हूँ करके अगर लोक न्यूसेंस कर रहा है तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको दंड मिलेगा। सेक्शन 269 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है। मतलब उपेक्षापूर्ण कार्य, बिना समझदारी के सोच समझ के कोई कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य है, जिसके कारण कोई खतरनाक रोग है वो फैल सकता है, जैसे कोरोना है ना। कई लोग जानबूझकर बाहर से आए थे तो भी बिना बताए घूम रहे थे पब्लिक प्लेस में, तो वो क्या संकटपूर्ण रोग फैलाने का संभावना हो सकता था। तो विधि विरुद्ध ऐसा कर रहा है, विधि मान लो कानून में उसमें बैन लगाया हो, जानबूझकर ऐसा कर रहा है और जिससे रोग के फैलने का खतरा है, संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिल सकता है। और ये जो अपराध है बिलेबल है, कॉग्निजिबल है और समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। सेक्शन 270 मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ, विद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। मतलब विद्वेषपूर्ण कार्य, परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य। परिद्वेषपूर्ण कहने का मतलब है जानबूझकर ऐसा करना, है ना। तो ऐसे में उसको 2 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा।